रोमांटिक कहानी भाभी की। राहुल पहली बार शहर से गांव आया था। अपने बड़े भाई की शादी के बाद घर में नई नई भाभी आई थी, नाम था नेहा। जैसे ही उसने उन्हें पहली बार देखा, उसे लगा जैसे घर में एक नई रोशनी आ गई हो। नेहा भाभी का स्वभाव बहुत प्यारा था। वो सबका ख्याल रखती और राहुल को तो खासकर छोटे भाई की तरह दुलार देती। सुबह चाय देते हुए हल्की सी मुस्कान और पूछना, शहर वाले बाबू, यहाँ की हवा पसंद आ रही है? राहुल हंसकर कहता, हवा तो अच्छी है, लेकिन चाय उससे भी अच्छी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती बन गई। शाम को छत पर बैठकर बातें करना, गांव की कहानियां सुनना और कभी कभी हल्की नोक-झोंक, सब कुछ बहुत सहज था। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और घर में अंधेरा था। नेहा भाभी दिया जलाकर बैठी थी। राहुल भी वहीं आकर बैठ गया। आप शहर में इतना काम करते हो, थक जाते हो ना? भाभी ने धीरे से पूछा। राहुल ने पहली बार थोड़ा गंभीर होकर कहा, हाँ, लेकिन यहाँ आकर लगता है जैसे सब ठीक हो जाता है। नेहा भाभी मुस्कुरा दी। वो मुस्कान कुछ अलग थी, जैसे समझने वाली, अपनापन भरी। कुछ पल दोनों चुप रहे। बारिश की आवाज और दिए की हल्की रोशनी में वो पल बहुत खास लग रहा था। फिर नेहा ने हंसते हुए माहौल हल्का कर दिया, चलो अब इतने भावुक मत बनो, जाओ रसोई से पकौड़े ले आ। राहुल भी हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये रिश्ता बहुत प्यारा है, एक दोस्ती, एक अपनापन जिसमें सम्मान और सीमाएं दोनों है। उस रात उसे एहसास हुआ कि कभी कभी रिश्तों की खूबसूरती उनकी सादगी और मर्यादा में ही होती है। राहुल इस बार गांव कुछ ज्यादा दिनों के लिए आया था। नौकरी में बहुत तनाव चल रहा था और उसे सुकून चाहिए था। घर में कदम रखते ही वही जानी पहचानी मुस्कान मिली। नेहा भाभी की इतने दिन बाद याद आई घर की। भाभी ने हल्की सी नाराजगी दिखाते हुए कहा। राहुल मुस्कुरा दिया, याद तो रोज आती थी, बस आने का बहाना नहीं मिल रहा था। दिन बुझने लगे। दोनों की बातें अब पहले से गहरी हो गई थीं। कभी जिंदगी की बातें, कभी सपनों की, तो कभी उन बातों की जिनके बारे में वो किसी और से नहीं कह पाते थे। एक शाम छत पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। नेहा भाभी अचानक बोली, राहुल, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ बातें हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते? राहुल ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। हाँ, बहुत बार, उसने धीरे से जवाब दिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, फिर नेहा ने नजरें झुका लीं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, भाभी ने धीमे स्वर में कहा, जहां एहसास तो होते हैं लेकिन उन्हें नाम देना सही नहीं होता। राहुल का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो समझ रहा था जो वो महसूस कर रहा है वही शायद भाभी भी महसूस कर रही हैं, लेकिन दोनों जानते थे कि उस एहसास को आगे बढ़ाना सही नहीं है। राहुल ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ रिश्तों की खूबसूरती इसी में होती है कि वो अधूरे रहकर भी पूरे लगते हैं। नेहा भाभी ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में सुकून था। तुम अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो, उन्होंने कहा। उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा ही रहा, हंसी मजाक अपनापन, लेकिन अब दोनों के दिल में एक अनकहा समझौता था, एक सीमा जिसे दोनों ने मिलकर तय किया था। और शायद यही उस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। राहुल इस बार गांव आया तो उसे घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन नेहा भाभी पहले जैसी खुलकर हंस नहीं रही थी। सब ठीक है ना? राहुल ने एक दिन पूछ ही लिया। भाभी ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन राहुल को लगा बात कुछ और है। एक शाम जब सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, राहुल घर पर ही रुक गया। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो डायरी नेहा भाभी की थी। पहले तो उसने उठाने में झिझक महसूस की, लेकिन अंदर कुछ जानने की बेचैनी भी थी। उसने धीरे से डायरी खोली। अंदर एक चिट्ठी रखी थी, पीली पड़ी हुई, जैसे बहुत पुरानी हो। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। अगर कभी ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि मैंने अपनी सारी भावनाएं यहीं छोड़ दी हैं। कुछ रिश्ते हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें हमारे साथ नहीं रखती। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। चिट्ठी में नाम नहीं था, लेकिन शब्दों में गहराई थी, जैसे किसी अधूरे प्यार की कहानी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए था। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। नेहा भाभी खड़ी थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। ये किसके लिए था? राहुल ने धीरे से पूछा। भाभी ने गहरी सांस ली। मेरे अतीत के लिए, एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। राहुल ने महसूस किया कि उसके मन में जो सवाल थे उनका जवाब वो खुद ही सोच रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, राहुल, भाभी ने कहा, और हर कहानी का अंत खुश नहीं होता। राहुल ने डायरी बंद कर दी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जिस एहसास को समझ रहा था वो शायद उसकी अपनी सोच थी। भाभी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन नेहा भाभी फिर पहले जैसी दिखी, मुस्कुराती हुई,
सबका ख्याल रखने वाली। लेकिन अब राहुल बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा हम सोच लेते हैं, और हर खामोशी के पीछे कोई राज छुपा होता है जिसे राहुल अपने और भाभी के बीच का अनकहा रिश्ता समझ रहा था। वो दरअसल भाभी के अतीत की परछाई थी। गांव में उस रात अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। उसे लगा जैसे आंगन में कोई हल्की सी आहट हुई हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आए, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल उठकर खिड़की के पास गया और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। आंगन में कोई खड़ा था, सफेद सा कपड़ा, लंबे बाल और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हिम्मत करके बाहर गया। कौन है वहाँ, उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वो परछाई धीरे धीरे पीछे मुड़ी और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गई। राहुल डर गया। वो तुरंत अंदर भागा और अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। पूरा दिन वो चुप चुप रहा। शाम को नेहा भाभी ने पूछा, क्या हुआ, इतने खोए खोए क्यों हो? राहुल ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर सब बता दिया। भाभी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तुमने सच में देखा? उनकी आवाज में हल्का सा डर था। हाँ, और वो यहीं आंगन में थी, राहुल ने कहा। नेहा भाभी ने धीरे से कहा, इस घर के बारे में एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। राहुल ध्यान से सुनने लगा। कई साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी। कहते हैं वो किसी का इंतजार करती थी, हर रात इसी आंगन में। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। भाभी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन लोगों का कहना है कि वो आज भी आती है। उस रात राहुल फिर सो नहीं पाया। करीब 2 बजे वही आहट फिर से हुई। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। आंगन में फिर वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल पीछे हटने लगा। जैसे ही वो परछाई रोशनी के पास आए, उसका चेहरा दिखा और राहुल की आंखें फटी रह गईं। वो चेहरा नेहा भाभी का था। राहुल घबरा गया। भाभी आप? अचानक सब कुछ शांत हो गया। पीछे से आवाज आई, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुड़कर देखा। असली नेहा भाभी उसके पीछे खड़ी थी। अब आंगन में खड़ी वो दूसरी परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। अगली सुबह राहुल ने फिर पूछा, भाभी वो कौन थी जो बिल्कुल आपकी तरह दिख रही थी? नेहा भाभी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद इस घर में कुछ कहानियां खत्म नहीं हुई हैं। उनकी आंखों में इस बार एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सच जानती हो लेकिन बताना नहीं चाहती। जिस परछाई को राहुल भूत समझ रहा था वो किसी अनजानी औरत की नहीं बल्कि नेहा भाभी की ही हमशक्ल थी, या फिर कुछ और।